दक्ष दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। हमारे साथ हैं लक्ष्मण दास, एक्स सरपंच बतौड़ गांव, पंचकुला में बरवाड़ा के बिल्कुल साथ का गांव है बतौड़। ये प्रगतिशील सरपंचों में गिने जाते हैं। सरपंच के अलावा ये सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करते रहे हैं। तो क्योंकि चुनाव में देरी है, हर आदमी सवाल पूछता है ये क्यों हो रहा है ऐसा, इससे क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस संदर्भ में हमारे श्रोताओं के लिए हम आज लक्ष्मण जी के अनुभवों को साझा करते हुए इनसे बात करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी वर्मा जी, मैं लक्ष्मण दास, ग्राम पंचायत बतौड़, एक्स सरपंच। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि चुनाव में जो देरी हो रही है इससे आम आदमी को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इससे आम आदमी को तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। जो भी 5 साल से जो सरपंचों ने बड़े मेहनत से अपने अपने गांव की, अपने अपनी पंचायतों के जो विकास कार्य करवाए थे, जो काफ़ी डेवलपमेंट इस बार हुई है, सरकार की तरफ से भी पैसा मिला, ऐसी बात नहीं। अब उसका जो काम किए थे, वो काम की जो देख रेख नहीं रही, वो काम अब बड़े देखने में अद्भुत से नजर आने लगे हैं। क्योंकि अब हमारे पंचायतों के पास किसी भी प्रकार का कोई बजट नहीं है कि चलो हम नहीं कोई वीडियो के माध्यम से काम हो जाए या गांव की साफ सफाई हो जाए। अगर साफ सफाई को देख लें आप, क्योंकि हम गांव बड़े हैं और जो सफाई कर्मचारी गांव में रखे हैं वो संख्या बहुत कम है। अब उनकी सफाई कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए और गांव बहुत बड़ा है, उसको देखते हुए, क्षेत्रफल को देखते हुए, तो गांव की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है इस टाइम। और लोग हमारे पास डेली आते रहते हैं कि जी गांव में नालियां भरी पड़ी हैं और सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी तो लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो समय लंबा हो चुका है, इससे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। लोगों की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो सरपंच के पास आते हैं रिकमेंडेशन के लिए, कुछ कागज बनवाने होते हैं, सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं कहीं, तो उसके लिए क्योंकि आप लोग तो अब क्योंकि आधिकारिक तौर पे उन चीज़ों को रिकमेंड नहीं कर सकते, तो उसका क्या विकल्प है लोगों के पास? लोग हमारे पास डेली आते हैं जी, क्योंकि लोगों को तो अभी इस बात की जानकारी नहीं। उनके लिए तो अभी ऐसा है कि हम अभी सरपंच हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से हमें जो पावर थी, तो हमारे अभी अधिकार हमारे पास नहीं है। और अभी लोगों को जो भी हमारे पास कोई फार्म लेके आता है उसको हम वेरीफाई नहीं करते। लेकिन उसके बाद लोग परेशान है, काफ़ी इधर उधर धक्के खा रहे हैं, लेकिन काम के हो नहीं रहे, परेशान है लोग। आने वाले टाइम पे यार, मतलब क्योंकि चुनाव अभी हो नहीं रहे, ऐसा लगता है कि लंबे चले गए मामला भी, तो क्या इसका कोई विकल्प सरकार ने कोई निकाला है, कोई रास्ता निकाला है? इसका सरकार ने वैसे अभी कोई विकल्प तो निकाला नहीं है, क्योंकि अब तक कोई ऐसी प्रक्रिया नीचे नहीं आई जिससे कि पंचायतों के जो अभी रुके काम चलने शुरू हो जाए। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी बोल रहे थे कि हम गांव में कमेटियां नियुक्त करेंगे, तो चलो हमें तो ऐसा लगता नहीं कि कमेटियों के माध्यम से गांव के विकास के कार्य ठीक हो जाएंगे। उनके लिए तो एक पंचायत का निपुण होना ही जरूरी है। तो अभी बड़ी दिक्कत बनी है और काफी समय हो गया लोगों को इस तरफ देखते हुए कब चुनाव होंगे। विकास कार्य क्योंकि दोनों सिस्टम पे हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि भी और सरकार के प्रतिनिधि भी, वो तालमेल से एक दूसरे की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी होती हैं, तभी काम पूरे होते हैं। तो इसमें काफ़ी लोग काम जो है वो लंबित भी होंगे, बीच में रह गए होंगे। तो हमारे पास ना पंचायतों के पास एक PRI की ग्रांट आती है जी, वो भी अब 1 साल से कोई उसका PRI का कोई भी किसी पंचायत में प्रक्रिया नहीं आई। उस पैसे से हम गांव की साफ सफाई हो जाती थी, नाली के काम हो जाते थे, तो थोड़ा गांव में साफ सफाई दिखती थी। लेकिन अब PRI का पैसा ना आने की वजह से काफ़ी समस्या बनी। अगर पैसा होगा चलो वीडियो के माध्यम से ही डेवलपमेंट हो जाए, गांव का काम तो होता है, लेकिन अब जो पैसे नहीं है, वीडियो क्या करेगा और अधिकारी भी क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति बनी है कि आज जो PRI का पैसा है वो अब तक आया ही नहीं है। पंचायत विभाग में भी दूसरे विभागों की तरह बहुत वैकेंसीज रहती हैं, कहीं वीडियो नहीं है, कहीं पंचायत अफसर नहीं है, तो वो ऐसी यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ पे स्थिति तो हमारे जो ब्लॉक की स्थिति, जो हमारे जिले की स्थिति तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वीडियो भी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं जो काम को पंचायत के विभाग को चलाते हैं। सिर्फ पैसे की ही कमी है, बाकी तो बिल्कुल ठीक है, जो पंचायत का अपना पैसा होता है। लेकिन जो सरकार की तरफ से, जैसे हमारे जो विधायक हैं हमारे, आज स्पीकर महोदय जी बने हुए हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, पैसे की तो जब मर्जी उनके पास चले जाओ, पैसे से कभी जवाब नहीं देते।
पैसे की तो वहाँ से कोई दिक्कत, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो पंचायत के अपने पैसे से होते हैं, जी। क्योंकि अगर स्पीकर महोदय जी हमें देता है ग्रांट के रूप में पैसे देता है तो वहीं ग्रांट में लगेंगे। जो छोटे छोटे गांव में नाली टूट गई, कहीं साफ सफाई है, ऐसे तो पंचायत के अपने पैसे से होते हैं और पंचायतों के पास अपनी कोई आमदनी नहीं है। लक्ष्मण जी, जब पंचायतों का गठन होता है तो कहते हैं, यह समझने की बात है व्यवहारिक तौर पे कि चेक एंड कंट्रोल की बात आ जाती है, मतलब अफसरों पे पंचायतों का दबाव रहता है, पंचायत और अफसरों का दबाव रहता है। क्या अब अफसर निरंकुश तरीके से अपनी मर्जी से काम करने की स्थिति में नहीं है? देखिए, अफसर तो काम करने के लिए तैयार है जी। लेकिन बिना पैसे से अफसर भी क्या करेंगे, बिना पैसे से और भी क्या, जो पुराने सरपंच है या जो कमेटी नियुक्त हो वो भी क्या करेंगे। पैसा हो तो फिर तो सब काम होते हैं। जी। पिछली बार आप सरपंच थे, अब जब भी चुनाव होंगे तो क्या आप सरपंच का चुनाव लड़ेंगे या कोई और बड़ा चुनाव लड़ेंगे? अभी तो देखिए जी, सबसे पहले तो अभी चुनाव हमारा मेल फीमेल पे टिका हुआ है जी। जब सरकार की तरफ से फीमेल आएगा तो वो उसके बारे में, फीमेल होगा तो तब उसके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है। अभी जब तक कोई सरकार का निर्णय था तब उसके बारे में सोचना भी है नहीं, लेकिन जैसा जनता देश करेगी, उसके जनता के देश के मुताबिक जैसा भी निर्णय होगा वो मौके पे ले लेंगे। मान लो आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाते तो क्या जिला परिषद वगैरह में आपकी रुचि है? हाँ देखो जी, ऐसा है कि हमने जो 5 साल पंचायत का विकास किया है जी। हमारे काम को हमारे गांव के, हमारे इलाके के लोगों ने देखा है। हमने जो काम किया है, हमने और लोगों से हट के काम किया है। जी जी। और हमने जो हमारे गांव की खुद की समस्याएं थी, 40-40 साल पुरानी समस्याएं थी जिनका कोई हल होना कोई सोच भी नहीं सकता था, हमने बहुत कम खर्चे में उस समस्या को हल किया। आपने स्कूल, अपने गांव के स्कूल के अपग्रेडेशन से लेके उसमें काफी काम किया है जैसा लोग बताते हैं। हमारा स्कूल एक मैट्रिक का स्कूल था जी, और उसके लिए हमने +2 की मांग अपने माननीय स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता से की थी और उन्होंने उसमें हमारा पूर्ण सहयोग किया है और हमारा स्कूल +2 का किया। फिर हमने मांग की कि हमारे स्कूल को इंग्लिश मीडियम किया जाए जी, फिर उन्होंने इंग्लिश मीडियम किया। फिर हमने स्कूल की मांग की थी हमारे स्कूल को CBSE बोर्ड में लेके जाएं, फिर हमारे स्कूल को CBSE बोर्ड बनाया जी। और अब हमारे स्कूल में जो हमारे टीचर हैं, बहुत होनहार टीचर होने की वजह से अभी कल हमने अपने एक डिजिटल मार्कशीट जो ऑनलाइन कहीं भी बच्चे अपने घर बैठे निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ के विकास में जो हमारे स्थानीय MLA हैं, यानी जो स्पीकर साहब हैं, उनका बड़ा रोल है। देखिए जी, जो हमारे स्पीकर महोदय जी हैं, मैं किसी कोई राजनीतिक द्वेष की भावना नहीं रखते, कोई किसी के जात धर्म की द्वेष की भावना नहीं रखते, बहुत ही बड़ी आदमी है। जब भी जो भी सरपंच उनके पास आज तक गए अपनी पंचायत के विकास कार्यों के लिए, बस उनको कहने की जरूरत है और वो तभी कर देते हैं। अच्छा, आपको लेकर एक चर्चा का विषय ये रहता है कि सरपंच अमूमन जो ना हर गांव में कुछ न कुछ अवैध कब्जे होते हैं। आपके यहाँ तो पंचायती लैंड जो है उस पर कब्जे हैं और वो रिस्क नहीं लेते, सरपंच अफसर भी रिस्क नहीं लेते। आपने उसमें रिस्क लिया, उसको कोर्ट में लेके गए, आपने उस चीज़ को चैलेंज किया, तो उसको लेके क्या आपने कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जिसको आप कहेंगे कि दिक्कत पेश आई? देखो जी, मेरे गांव में 480 एकड़ जमीन है जिस पे काफ़ी समय पुराने लोगों के नजायज कब्जे हैं और जिसको लेकर हमने पूरी अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनाई हुई है। उसमें कोई धमकी भी मिली आपको? उसके लिए तो देखो, जब जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े लोग हैं जो कब्जा करे बैठे हैं, हमें तो डेली धमकियां मिलती हैं। और मेरे पे तो कई बार पंचायत का जब हम कोई प्रस्ताव डालते थे इसके पंचायत के को लेकर, मेरे पे उसी टाइम हमले होते थे। बहुत से हमले हुए हैं मेरे पर, लेकिन मैं पंचायत को अपने ठीक चलाने के लिए, पंचायत में किसी प्रकार का दंगा ना होने की वजह से मैंने बहुत चीजों को मतलब रिस्क लिया और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा किया। तो क्या आप मान लो जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं तो इस बात का आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? देखो जी, मेरे को जो भी जनता मेरी आदेश करेगी, क्योंकि मेरे को अपने जो इलाके के मेरे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं जी, और लोग बिल्कुल सही निर्णय लेने वाले लोग हैं जी। और जैसा भी मेरे को लोग आदेश करेंगे, जिला परिषद का करेंगे, जिला परिषद का लड़ेंगे, क्योंकि हमें तो एक सेवा करनी है। तो लक्ष्मण जी, आप जिला परिषद के किस वार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? एक ये बात। दूसरा, क्या आप मान लो रिजर्वेशन की बात आती है तो क्या आप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? ये बात भी दिमाग में रख के चलेंगे। देखो जी, मैं वार्ड नंबर हमारा 7 है जिसमें कम से कम 9-10 गाँव आते हैं और अगर कोई सेवा करने का मौका हमें और बड़े पद भी मिलता है
और हमें मिल जाता है, और इसमें चाहे हाँ, ऐसी हमें कोई बात कोई भी नहीं। सहयोग करे हाँ, तो आप तो हम उसमें प्रयास करेंगे। हम उसमें प्रयास करेंगे, और ऐसा अगर सेवा का मौका मिलेगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये मौके भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। कि ये बरवाड़ा कस्बा आपके साथ है, अभी भी वहाँ भी ग्राम पंचायत का गठन होता है। आने वाले टाइम पे अगर वहाँ नगर पालिका बनती है तो जाहिर है बतौर भी इसमें शामिल होगा। क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि वहाँ नगर पालिका बने? देखो, वैसे अभी नगर पालिका की कोई ऐसी बात नहीं चली है जी। और अभी इतनी आबादी नहीं है। आबादी भी नहीं है, और जब कोई ऐसी बात नहीं चली तो उस पर अभी सोचने की कोई ऐसी बात अभी आई भी नहीं है। बरवाड़ा की जो लोकेशन है, अब नेशनल हाईवे के क्रॉस होने के बाद यहाँ विकास की अनेक संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपको लगता है कि यहाँ कोई हाउसिंग के या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को लेके कोई काम सिरे चढ़ने वाला है? देखो जी, जैसा हम मतलब सरकार की जो प्रक्रिया को देख रहे हैं कि कोई बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया भी बनेगा, यहाँ पे हमारा हाउस भी बनेगा, तो डेवलपमेंट एरिया की तरफ एरिया में बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं रही है जी। तो इससे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। जी, आप सरपंच होने के नाते या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या यहाँ के नागरिक होने के नाते ये बताइए कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसका असर भी यहाँ लोगों में आपको दिखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत? देखो जी, अभी तो सरकार बनी है जी। अभी सरकार आगे उनके सरकार के लिए बहुत से अभी मतलब एजेंडे खड़े हैं, लोगों के जो वादे लोगों के साथ किए हैं अभी करने बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो समय लगेगा, लोग अभी देख रहे हैं कि क्या होगा, उसके बाद ही लोग सोचेंगे। सरपंच साहब, क्योंकि आपके इलाके में पोल्ट्री की बहुत यूनिट्स है, गर्मियों के दिनों में यहाँ मक्खी बहुत बढ़ जाती है, दिक्कत पेश आती है, तो इसको लेकर एक बड़ी स्थायी समस्या है, तो आप इस बारे में प्रशासन को, सरकार को, जनप्रतिनिधि को कभी जो चर्चा करते हैं, डिमांड करते हैं, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, मक्खियाँ की समस्या तो हमारे एरिया की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारे विवाह शादियाँ घरों में रिश्तेदारों का आना बंद हो गया है, और ये जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मक्खी की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्मों के साथ मिले रहते हैं, तो जिसकी वजह आम जनता को भुगतनी पड़ती है। तो उसके लिए हम बहुत समय समय बहुत आवाजें उठाते हैं और सरकार के पास भी जाते हैं। इसका हल क्या है? देखिए, वैसे जब भी हम माननीय स्पीकर बोधराज के पास गए हैं, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, कई पोल्ट्री फार्मों के उनको बंद भी करवाया है, तो लेकिन उसके बावजूद भी कई पोल्ट्री फार्म ऐसे वो हैं कि जो आज भी मतलब जो दवाई फीड में डालनी होती है उसको नहीं डालते, जिसकी वजह से मक्खी फैली हुई है, समस्या भी बढ़ना शुरू हो गया मक्खी की। लक्ष्मण जी, आप तो लोगों की मांग पे, अपेक्षाओं पे MLA साहब हैं, स्पीकर साहब के हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की, स्कूल की और दूसरे टोल वगैरह की, कई सड़कें गलियाँ वगैरह बनाने का काम काफ़ी किया है। अब भी क्या ऐसे काम हैं जो पेंडिंग हैं, जिनकी अपेक्षा है कि वो मंजूर होंगे या पूरे होंगे? देखो जी, अभी हमारे यहाँ पे हमारा भी एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है, अभी शायद 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे, और हमारे यहाँ पे एक आर्मी का स्कूल बनने जा रहा है, जिसके लिए हमारी पंचायत ने अभी 20 एकड़ जमीन भी दी है, और अभी स्पीकर बोधराज जी कल हमारे गांव में आए थे, 10 तारीख के लिए उसका न्योता देने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि इंजीनियर कॉलेज भी यहाँ पे बनाया जाएगा, और उसमें 20% गाँव के बच्चे लिए जाएंगे, एरिया के बच्चे लिए जाएंगे, तो हमें बहुत सी नीड है कि जब ऐसी डेवलपमेंट होगी तो हमारे एरिया के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, तो हमारा एरिया एक पावरफुल एरिया बनेगा। तो मूलभूत सुविधाएं जैसे है जी, ड्रिंकिंग वाटर है, बिजली की सप्लाई की बात है, उसमें क्या स्थिति है? देखो, बिजली की सप्लाई हमारी ठीक है, 24 घंटे हमारे पास लाइट आती है, कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लाइट नहीं आती है, लेकिन लाइट भी ठीक है। वैसे हमारे पास इंडस्ट्री है, वैसे हमारे लोगों को वैसे रोजगार लगभग काफ़ी जो लोग लगे हुए मिला हुआ है, लेकिन जो अभी नहीं, जो रोजगार अभी लोग चाहते हैं, रोज बहुत बच्चे बैठे हैं अभी, तो जैसे जैसे हमें डेवलपमेंट एरिया बढ़ता दिख रहा है, उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिलेगा। सरकार से आप क्या मांग करेंगे चुनाव को लेकर, पंचायती राज चुनाव को लेकर? हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी चुनाव को कराया जाए, ताकि गाँव की विकास कार्य हों, जल्दी हों, और जैसे आज हमने अपने गांव को सुंदर बनाया हुआ वैसे सुंदर बने रहें। चलो, चाहे पंचायत का मुखिया कोई भी बने, लेकिन गांव की डेवलपमेंट चलती रहे। ये थे लक्ष्मण जी, इन्होंने अपने
जो इनसे बात हुई उस बारे में अपने संस्मरण और अपनी स्थिति बताई। मैं समझता हूँ कि सरकार को अब चुनाव के मामले में गंभीरता से कोई कदम उठाने चाहिए और चुनाव जल्दी कराने चाहिए। इससे जन समस्याएँ उनका समाधान होगा और लोग आम आदमी चाहता है कि चुनाव जल्दी हो। नमस्कार, धन्यवाद।